आपने कभी सोचा है 5 से 6 साल की पढ़ाई, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या एक एमबीए डिग्री आपको सच में एक सफल उद्यमी बना सकती है? या फिर सच तो यह है कि बिजनेस की असली शिक्षा तो वहां नहीं मिलती जहां आप सोचते हो। तो फिर सवाल यह है, क्या बिना एमबीए के सिर्फ सही ज्ञान और प्रैक्टिकल समझ से आप अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हो? आज की बुक इनसाइट में हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको बताती है, हाँ, आप कर सकते हो। ये है दी पर्सनल एमबीए और ये चेंज करने वाली किताब है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दी पर्सनल एमबीए, मास्टर दी आर्ट ऑफ बिजनेस, लिखी है जोश कॉफमान ने। जोश एक एंटरप्रेन्योर, ऑथर और बिजनेस एजुकेटर है जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिजनेस के सीक्रेट कोड को तोड़ने में लगा दिया। इस किताब के माध्यम से उन्होंने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि आप बिना एक्सपेंसिव एमबीए प्रोग्राम किए अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय में बिजनेस की सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, बिना स्टूडेंट लोन्स के। पार्ट 1, द कोर कॉन्सेप्ट बिजनेस क्या है? तो पहली चैप्टर में जोश एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल डेफिनेशन देते हैं बिजनेस की। और वो डेफिनेशन ये है, एक सक्सेसफुल बिजनेस एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ ऐसा देता है जो लोगों की जरूरत को पूरा करता है। दो, ऐसे लोगों को देता है जो उसे चाहते हैं। मतलब अगर आप सही ऑडियंस को टारगेट नहीं करोगे तो सब वेस्ट है। तीन, सही प्राइस पर देता है जिसे लोग पे करने को तैयार है, क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, अगर प्राइस गलत है तो खरीदार नहीं मिलेंगे। चार, एक ऐसे तरीके से डिलीवर करता है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच या एक्सीड करता है। और पांच, ऐसा करके सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं हो सकती। यही है बिजनेस का फाउंडेशन। और ये सब कुछ से सिंपल डेफिनेशन है ना? पार्ट 2, वैल्यू क्रिएशन, आप क्या ऑफर करेंगे? अब अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यू क्रिएशन, यानी आप अपने बिजनेस में क्या देंगे जो लोग चाहते हैं। जोश बताते हैं कि वैल्यू कई तरह का हो सकता है। कोई प्रोडक्ट है तो कोई सर्विस, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कोई एंटरटेनमेंट। लेकिन फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए। क्या मैं सच में लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं? क्या मैं उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं? किताब में एक की कॉन्सेप्ट है, दी आयरन लॉ ऑफ दी मार्केट। इसका मतलब यह है कि मार्केट तय करती है कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है। आप कितना भी सोचो कि यह बहुत वैल्यूबल है, अगर मार्केट को नहीं चाहिए तो वर्थलेस है। सो वैल्यू क्रिएशन की शुरुआत मार्केट रिसर्च से होती है। और एक और बात, वैल्यू सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के लिए नहीं है। छोटे बिजनेसेस, साइड प्रोजेक्ट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सबको वैल्यू क्रिएशन के रूल्स को फॉलो करने हैं। पार्ट 3, मार्केटिंग, लोगों तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे। अब आते हैं मार्केटिंग पर। और यहां जोश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग है, टीवी एड्स, फेसबुक एड्स, ये सब। लेकिन सच तो ये है कि मार्केटिंग कहीं ज्यादा ब्रॉड है। मार्केटिंग का मतलब है सही मैसेज, सही लोगों तक, सही समय पर पहुंचना। और इसके लिए आपको साइकोलॉजी समझनी होगी। किताब में कुछ पावरफुल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है अटेंशन, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, अगर लोगों को पता ही नहीं चला तो बेकार है। तो अटेंशन ग्रैब करना पड़ता है। दूसरा है परमिशन बेस्ड मार्केटिंग, यानी लोग खुद अपनी मर्जी से आपके बारे में सुनना चाहते हैं। ईमेल लिस्ट्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स, ये सब परमिशन का ही तो रिजल्ट है। तीसरा है फ्रेमिंग और पोजीशनिंग। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करते हो? क्या वो एक लग्जरी आइटम है, एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन? ये पोजीशनिंग ही डिटरमाइन करती है कि कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे। चौथा है हुक्स, स्टोरीज और कंट्रोवर्सी। एक कैची फ्रेज, एक पावरफुल स्टोरी या एक बोल्ड स्टेटमेंट, ये सब अटेंशन ग्रैब करते हैं, लोगों के दिमाग में स्टिक करते हैं। पार्ट 4, सेल्स, कैसे लोगों को एक्चुअली खरीदने के लिए कन्विंस करेंगे। तो वैल्यू क्रिएट किया, मार्केटिंग किया, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेल्स।
क्योंकि देखो, अगर लोग एक्चुअल में पैसे खर्च करके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तो बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक हॉबी है। और यहां जोश बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं। जब कोई प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल कस्टमर आपके सामने आता है, तो उसके दिमाग में एक चीज होती है, कंपैरिजन। वो सोचता है, क्या मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, या किसी और से खरीदूं, या इस पैसे को किसी और चीज पर खर्च करूं। तो सेल्स का काम है अपने प्रोडक्ट को सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाना। और इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। एक है स्पष्ट कम्युनिकेशन। बिल्कुल क्लियर करो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे काम करता है, और किसे चाहिए। दूसरा है विजुअलाइजेशन। लोगों को इमेजिन कराओ कि अगर वो ये प्रोडक्ट ले लें, तो उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। तीसरा है फ्रेमिंग की पावर। एक ही प्रोडक्ट को दो तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, जैसे इस प्रोडक्ट को यूज करो तो बहुत फायदा होगा, या इस प्रोडक्ट को मिस करो तो बहुत नुकसान होगा। दूसरा फ्रेमिंग ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लोग लॉस को गेन से ज्यादा सीरियस लेते हैं। चौथा है क्लियर कॉल टू एक्शन। बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कि कस्टमर को क्या करना है। अभी ऑर्डर करो, डाउनलोड करो, कॉन्टैक्ट करो। कोई एम्बिग्यूटी नहीं। पार्ट 5, वैल्यू डिलीवरी, प्रोडक्ट को डिलीवर करना। अब आते हैं वैल्यू डिलीवरी पर, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले की चीजें। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है बिजनेस में, देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर। मतलब जिस मोमेंट कस्टमर से आपका डील फाइनलाइज हो गया, उसके बाद आपका मेन काम स्टार्ट होता है डिलीवर करना। और डिलीवर करना सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक पूरी एक्सपीरियंस है। किताब में जोश हाईलाइट करते हैं। एक, कंसिस्टेंसी। हर कस्टमर को सैम क्वालिटी दो, कोई डिसअपॉइंटेड ना हो। दो, स्पीड। जल्दी से डिलीवर करो, क्योंकि अगर कोई 3 महीने का वेट करेगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी। तीन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई इशू आए तो क्विकली सॉल्व करो। कस्टमर सर्विस को हमेशा रेडी रहना चाहिए। चार, सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन। मैनुअल काम से आप स्केल नहीं कर सकते, तो प्रोसेसेस क्रिएट करो, टूल्स यूज करो, ताकि डिलीवरी स्मूथ रहे। और यहां जोश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक बताते हैं, रिटर्न्स और कंप्लेंट्स रेशियो। कितने कस्टमर्स संतुष्ट हैं, कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये कंसिस्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए। पार्ट 6, फाइनेंस, पैसों को मैनेज करना। अब चलते हैं फाइनेंस के सेक्शन में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल है। जोश बताते हैं कि फाइनेंस सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, नंबर्स को ट्रैक करना, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग टूल है। की कॉन्सेप्ट्स में शामिल है। एक, प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आप कितना रेवेन्यू ला रहे हो और कॉस्ट्स कितने हैं। प्रॉफिट तभी होगा जब रेवेन्यू कॉस्ट्स हो। सिंपल मैथ, लेकिन अक्सर एंटरप्रेन्योर्स इसे इग्नोर करते हैं। दो, कैश फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास ढेर सारा रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन अगर कैश फ्लो टाइट है, तो कुछ भी खरीद नहीं सकते। तो ये बैलेंस करना चाहिए। तीन, यूनिट इकोनॉमिक्स। यानी एक सेल से आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो, एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, मार्जिन्स कितने हैं। चौथा, ओवरहेड मिनिमाइज करो। फिक्स्ड कॉस्ट्स को कम रखो, क्योंकि जब तक मिनिमम वॉल्यूम अचीव नहीं हो, ओवरहेड ही तुम्हारे प्रॉफिट को खा जाएगा। पांचवा, फाइनेंशियल कंट्रोल्स। मल्टीपल लोगों को फाइनेंशियल अथॉरिटी दो, ताकि फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट की चांसेस कम हो। और एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ओनली टेक एज मच एज यू नीड फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब अननेसेसरी प्राइसेस मत बढ़ाओ, फेयर प्राइस रखो। कस्टमर ट्रस्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। पार्ट 7, द ह्यूमन माइंड, लोगों को समझना। अब बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की। क्योंकि बिजनेस आखिर में लोगों के साथ है, तो उनको समझना जरूरी है। जोश एक्सप्लेन करते हैं कि हम सब कुछ कॉमन ड्राइव्स और बियासेस से एक्ट करते हैं। मसलन, पहला, सेल्फ इंटरेस्ट। सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, तो जब आप कोई ऑफर दे रहे हो, तो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से सोचो, उसे क्या फायदा मिलेगा। दूसरा, स्कैरसिटी। अगर कोई चीज लिमिटेड है, तो लोग मोर इंटरेस्टेड होते हैं।
ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक, ऑफर एंड्स टुडे, ये सब काम करता है। तीसरा, सोशल प्रूफ। लोग देखते हैं कि औरों ने क्या किया। अगर बहुत लोग कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो दूसरे भी इंटरेस्टेड होते हैं। चौथा, रेसिप्रोसिटी। अगर आप किसी को कुछ दोगे तो वो भी आपको कुछ देना चाहेगा। इसका उपयोग करो। पांचवा, लॉस अवर्जन। लोग लॉस को गेन से ज्यादा सीरियस लेते हैं, तो समटाइम्स अवॉइड लॉस को फ्रेम करना ज्यादा इफेक्टिव है गेन की जगह। ये सभी कॉन्सेप्ट्स को समझकर अप्लाई करना चाहिए। पार्ट 8, पर्सनल प्रोडक्टिविटी, खुद को मैनेज करना। अब एक बहुत ही पर्सनल बात, अपने आप को एफिशिएंटली वर्क करना, क्योंकि बिजनेस का सक्सेस तुम्हारे पर्सनल प्रोडक्टिविटी से भी जुड़ा है। जोश बताते हैं कि असली प्रोडक्टिविटी का मतलब नहीं है 24/7 काम करना, बल्कि यह है कि इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो, बाकी को मिनिमाइज करो। की प्रिंसिपल्स में है। एक, इटरेशन। परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो पहली बार से। एक बेसिक वर्जन बना, फीडबैक ले, फिर इंप्रूव कर। फेल फास्ट, लर्न फास्टर, यही मंत्र है। दो, एनर्जी मैनेजमेंट। अपनी एनर्जी को बचा के रखो, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से कंबाइन करो। तीसरा, सिंग नो। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, कम इंपॉर्टेंट चीजों को रिजेक्ट करो ताकि इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सको। चौथा, सिस्टम्स क्रिएट करो। रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट करो तो हर बार फिर से थिंकिंग नहीं करनी पड़े। पांचवा, 1% इंप्रूवमेंट डेली। जोश का एक फेमस कोट है, इंप्रूव बाय 1% अ डे एंड इन जस्ट 70 डेज यूर ट्वाइस एज गुड। ये कंपाउंड ग्रोथ की पावर है। पार्ट 9, वर्किंग विद अदर्स, टीम और लीडरशिप। और अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट, दूसरे लोगों के साथ काम करना, क्योंकि कोई भी बिग बिजनेस अकेले एक आदमी से नहीं बनता। जोश हाईलाइट करते हैं कि लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, बल्कि ये है इन्फ्लुएंस के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक, क्लियर कम्युनिकेशन। सब कुछ बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेट करो। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, गोल्स क्या है। दो, ट्रस्ट बिल्ड करो। कंसिस्टेंसी से, ऑनेस्टी से और अपनी कमिटमेंट्स को कीप करके ट्रस्ट बनता है। तीसरा, डेलीगेशन। सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करो, दूसरों को एम्पावर करो। यह तुम्हारे लिए भी अच्छा है और टीम के लिए भी। चौथा, फीडबैक कल्चर। रेगुलर फीडबैक दो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो ताकि सब लोग इंप्रूव कर सकें। पांचवा, लीड बाय एग्जाम्पल। अगर तुम सैम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो तो नो वन विल रिस्पेक्ट यू। पार्ट 10, सिस्टम्स थिंकिंग, बिजनेस को समझना एक सिस्टम के रूप में। अब आते हैं सिस्टम्स की बात पर, और ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जोश कहते हैं कि हर बिजनेस फंडामेंटली एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या होता है? इनपुट्स आते हैं, कस्टमर्स, मनी, रिसोर्सेज, फिर प्रोसेसेस होती है जहां ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर आउटपुट्स निकलते हैं, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आउटकम्स, और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एक चीज को बदलो तो पूरी सिस्टम अफेक्टेड होती है। कि मैट्रिक्स जो ट्रैक करने चाहिए, वैल्यू क्रिएशन स्पीड, कितनी जल्दी आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, कितने लोग आपके ऑफर को नो कर रहे हैं। सेल्स कन्वर्शन, कितने प्रोस्पेक्ट्स एक्चुअली कस्टमर्स बन रहे हैं। डिलीवरी क्वालिटी, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, क्या नंबर्स प्रॉफिटेबल है। इन सभी को बैलेंस करना है। एक को ओवर प्रायोरिटाइज करके दूसरों को इग्नोर करना मिस्टेक है। पार्ट 11, सिस्टम इंप्रूवमेंट, लगातार बेहतर कैसे बने। और अंतिम इंपॉर्टेंट पार्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जोश एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, लेवरेज। मतलब छोटे चेंजेस से बड़े रिजल्ट्स निकालना। कैसे? एक, आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स। अपनी सिस्टम में देखो कि कहां प्रॉब्लम है, कहां चीजें स्लो है, कस्टमर्स कहां फ्रस्ट्रेटेड है। दो, मेजर एवरीथिंग। डेटा के बिना डिसीजन मत लो, ट्रैक करो कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं। तीसरा, टेस्ट स्मॉल चेंजेस। बड़े ओवरहॉल मत करो, छोटे इंप्रूवमेंट्स करो। सी करो क्या काम करता है,
फिर स्केल करो। चौथा, ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज। जहां पॉसिबल हो, मैनुअल काम को ऑटोमेट करो, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करो। पांचवा, लर्न फ्रॉम कंपटीशन। दूसरों को देखो, उनसे सीखो, लेकिन ब्लाइंडली कॉपी मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवॉइड इंक्रीमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कभी कॉस्ट कटिंग के लिए क्वालिटी सैक्रिफाइस मत करो। ये एक स्लो डेथ है। तो अब अगर हम पूरी किताब को समराइज करें, तो मुझे लगता है कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं। पहली सीख, बिजनेस का फाउंडेशन वैल्यू है। मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट बना देना काफी नहीं है। वो प्रोडक्ट एक्चुअल में लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। अगर आप ये समझ गए, तो बाकी सब सीख लिया जा सकता है। जोश का फलसफा यह है कि बिजनेस एक सेवा है, एक साधन है अधिकतम लोगों तक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचाने का। दूसरी सीख, मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो। बहुत एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्रेनर्स सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर कोई ये जानता ही नहीं कि तुम्हारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो मार्केटिंग सीखो, सेल्स टेक्निक समझो, डिलीवरी परफेक्ट करो। ये सब टुगेदर काम करते हैं। तीसरी सीख, सिस्टम थिंकिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक बार बिजनेस सेटअप हो गया तो बस वो ही चल सकता है, ऐसा नहीं है। हमेशा इंप्रूव करना है, इवॉल्व करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, फीडबैक लेना है। जो सिस्टम्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हैं, वो ही लंबे समय में सर्वाइव करते हैं। 1% डेली इंप्रूवमेंट, ये कॉन्सेप्ट ही गेम चेंजर है। तो दोस्तों, द पर्सनल एमबीए एक ऐसी किताब है जो बेसिक एंटरप्रेन्योर से लेकर एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑनर्स तक सबके लिए वैल्यूबल है। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक कंप्लीट एजुकेशन है। और सबसे बड़ी बात, आप इसे अपनी गति से, अपने समय में सीख सकते हो। आपको एमबीए प्रोग्राम में लाखों खर्च नहीं करने पड़ेंगे, नहीं 5 साल की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, या बनना चाहते हो, या फिर बिजनेस को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो ये बुक जरूर पढ़ो। और अगर आप ऑडियो बुक फॉर्मेट में बुक्स इनसाइट्स सुनना पसंद करते हो, तो हमारे चैनल बुक इनसाइट 360 को सब्सक्राइब करो। तो बिना डिले किए अभी ही सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो और सब अपडेट्स पाते रहो, क्योंकि नॉलेज ही असली वेल्थ है। दोस्तों, अब तक के लिए धन्यवाद और अगली बुक समरी में फिर मिलेंगे। नमस्ते।